बताइए कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम चंद्रमोहन कुमार है। मैं सिवान जिले से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन पटना कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स किया है। सिवान जिले से हैं? जी मैम। हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन है? यस मैम। अच्छा। हॉबी आपकी वॉकिंग है? यस मैम। कब वॉक करते हैं? सुबह में। तो ये तो एक तरीके से मतलब हॉबी है आपकी? यस मैम। अच्छा, किस तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करेंगे? आपको इतना टाइम मिलेगा वॉकिंग के लिए? एकदम मैम, सुबह में तो आराम से मिल सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करने के लिए सबसे इसकी खास बात है कि सर पर्सनालिटी अच्छी रहती है और हेल्थ भी अच्छा रहता है और रिलैक्स मिलता है इससे। अच्छा, हिस्ट्री ऑनर्स आपका है। चारबाग दर्शन के बारे में बताइए। और चारबाग एक हेटेरोडॉक्स सेक्ट था एंशिएंट इंडिया का, जो कि ये कहता था, सॉरी मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, बिहार की कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। मौर्यन एम्पायर। मौर्य से पहले? मौर्य से पहले न्यूलिथिक एज में चिरांद का क्षेत्र। उसके बाद? और मौर्यन एम्पायर से पहले वैशाली का जो क्षेत्र है वो है। और मुगल साम्राज्य का क्षेत्र किस लिए इम्पोर्टेंट है? और पहली बार यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई थी। क्या होता है गणतंत्र? गणतंत्र में मैम जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट किया जाता है? यस मैम। और उसके बाद हिस्ट्री में बताइए। और मैम शेरशाह सूरी। मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया में राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। क्या इनका योगदान रहा है? जयप्रकाश नारायण का योगदान जो है वो संपूर्ण क्रांति के क्षेत्र में देखा जाता है। महिलाएं भी, आपको महिलाओं के नाम याद नहीं है? नहीं मैम, याद है। बताइए। प्रभावती देवी। क्या योगदान रहा है? और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया था। और इनके अलावा और महिलाएं? सॉरी मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है? नहीं, हिंदी लिटरेचर। अच्छा, हिंदी लिटरेचर, सॉरी। हिस्ट्री आपका ऑनर्स? ग्रेजुएशन ऑनर्स। ठीक है, तो हिस्ट्री तो एक तरीके से होता है कि जो बीत चुका है, तो जो बीत चुका है उसको हम क्यों पढ़ते हैं? वो तो हो ही गया है, उससे हमको क्या लेना देना? मैम इससे इसका महत्व ये है कि अतीत की घटनाओं से हम कुछ सीख सकते हैं और उन गलतियों को पुनः दोहराने से बचा जा सकता है और उसके आधार पर भविष्य की नीति का निर्माण किया जा सकता है। प्रशासन के क्षेत्र में भी उनका उपयोग किया जा सकता है। तो आप बोलते हैं कि हिस्ट्री आपको बेटर बनाती है, पहले से बेटर बनाती है। हाँ। तो बिहार की हिस्ट्री तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, बट इसका प्रेजेंट तो आपके सामने है। और मैम अभी वर्तमान में जो है बिहार में ब्रेन ड्रेन की समस्या है। बिहार से जो भी लोग निकलते हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो इसके कारण बिहार की। क्यों बाहर चले जाते हैं? कुछ रीजंस ऐसे होंगे? हाँ मैम, शिक्षा की जो व्यवस्था है अभी बिहार में थोड़ी कम है अन्य राज्यों की अपेक्षा, लेकिन वर्तमान समय में बिहार सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स लाए हैं और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिसके कारण अभी बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा दी जा रही है। क्या केवल कॉलेज खोलने से शिक्षा बेहतर दी जा पाएगी? मैम एक चरण तो है कि पहले स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएं, उसके बाद उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, तभी जाके ये हो सकता है। अच्छा, राष्ट्रगान एंड राष्ट्रगीत दोनों में क्या डिफरेंस होता है? राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत। सॉरी मैम मैं भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, क्या मतलब है इन लाइन्स का? सॉरी मैम भारत का राष्ट्रगीत क्या है?
वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम। इसका मतलब बताइए। सॉरी मैम, हिस्ट्री आपका ऑनर्स है, आपको इसका मतलब नहीं पता? सॉरी मैम, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है? पोस्ट प्रेफरेंस BS, BPS, एजुकेशन सर्विस और मद्य निषेध। मध्य निषेध। एजुकेशन सर्विस में आप क्या नवाचार करेंगे अगर आपको अलॉट होती है ये सर्विस तो? मैम, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दूंगा और जो क्लासरूम्स हैं उनको लेबोरेटरी की कमी देखी गई है बिहार के स्कूलों में, तो मैं लैब की व्यवस्था करवाऊंगा। पुस्तकालय जो है कम्युनिटी लेवल पे या प्रखंड ग्राम स्तर पे पुस्तकालय की व्यवस्था हो सके, ताकि जो बच्चे हैं उनको पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हों। और इसके लिए प्रति माह या प्रति 3 माह पे स्कूलों पर प्रतिस्पर्धा का आयोजन होगा, ताकि बच्चे जो है जिज्ञासापूर्ण तरीके से पढ़ सकें। पुलिस डिपार्टमेंट की 3 कमियां बताइए जिनको भी सुधारने की ज़रूरत है। जनता और पुलिस के बीच एक गैप है। उसके अलावा और दूसरा, जनता का पुलिस पे थोड़ा सा कम भरोसा है। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वर्तमान में थोड़ा सा कमज़ोर है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तीसरी से मैम, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सकता है, डिजिटलाइजेशन। ठीक है। हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल है। हिंदी लिटरेचर का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है? हिंदी साहित्य का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि चंद्रगुप्त ने जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नामक नाटक लिखा था। उसके माध्यम से भारतीय जनता को ये प्रेरित करने का काम किया था कि जैसे जो चंद्रगुप्त था उसने सिकंदर को हराया था, वैसे ही तुम लोग भी प्रेरित होकर जागो और जो ब्रिटिश से बाहरी लोग हैं उनको हरा के और बाहर करो। और एक दो रचनाएं बताइए उस समय की। उसमें गायन कौन करती है चंद्रगुप्त में? कार्नेलियन। गायन कार्नेलिया करती है? यस सर। कि अलका करती है? उसका भी 1-2 लाइन है, अलका का भी है और कार्नेलिया का भी है। अलका करती है। और एक दो साहित्यकारों के नाम और भी बताइए उस समय के। ये सॉरी मैम, मैं रिकॉल कर। हिंदी के किस साहित्यकार से अभी आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जिनकी रचनाएं आपको सर्वाधिक अच्छी लगती हैं? मुंशी प्रेमचंद। क्यों, क्या कारण है? उन्होंने जो मैम सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के बारे में लिखा है वो मुझे प्रभावित करती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के ऊपर सबसे ज़्यादा उन्होंने लिखा है, जो कि मेरी भी पृष्ठभूमि रही है, तो मैं इससे अपने आप को कनेक्ट कर पाता हूँ। इजराइल और हमास ने जो भी अटैक किया, हमास ने इजराइल पे, उसका भारत के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है युद्ध का? वर्तमान में तो अभी ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन यदि अगर लंबा खिंचता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला, सप्लाई चैन जो है वो बाधित हो सकता है। दूसरा, क्रूड ऑयल्स के दाम जो बढ़ेंगे, इसके कारण इंडिया में इन्फ्लेशन हो सकता है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हो सकती है। आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? आज का मैम नहीं पढ़ पाया। इस युद्ध की वजह से दिल्ली में, प्रयागराज में कई जगह पे हाई अलर्ट घोषित हुआ है और आप बोल रहे हैं कि अभी तक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सॉरी मैम। तो ये हो सकता है कि फ़लस्तीन और इजराइल के समर्थन के कारण हो। कानून व्यवस्था की समस्या भी होगी। हाँ। चलिए, आपकी पोस्टिंग, मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं और आपकी पोस्टिंग पटना में हो जाती है। पटना में तो अतिक्रमण की बहुत ज़्यादा समस्या है, हर जगह पे चौराहे पे मंदिर बने हुए हैं। तो आपको ऑर्डर आता है ऊपर से कि आपको, मान लीजिए वो बोरिंग रोड चौराहा आप देख रहे हैं, मंदिर बना हुआ, मान लीजिए आपको मंदिर को हटाने का आदेश आता है, किस तरीके से आप हैंडल करेंगे सिचुएशन को? आप जान रहे हैं कि पब्लिक कितना हंगामा करेगी। मैं वहाँ के जो धार्मिक नेताएं हैं और राजनीतिक नेता हैं उनके साथ एक समिति का गठन करूंगा और उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि सरकार का एक प्रोजेक्ट है और इससे यहाँ पे अगर होता है तो यहाँ का विकास होगा। और मैं उन लोगों से सलाह के साथ
इस काम को करना चाहूँगा। लेकिन उनके लिए तो मंदिर बहुत ज़रूरी है। तो मंदिर मैम दूसरी जगह भी तो बनवाया जा सकता है, भगवान ऐसे थोड़ी है कि जब रहेंगे अच्छा, तो उस यहीं मंदिर को आप रहेंगे। दूसरी जगह बनवा। हाँ ओके, नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभी आया है, उसके यस बारे में मैम। कुछ बताइए। और ये भारत में संसद और राज्यों में विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए लाया गया है। और ये पहली बार 1996 में लाया गया था, लेकिन उस समय पारित नहीं हुआ था। उसके बाद 1998, 99 में लाया गया। अंतिम रूप से इसको राज्यसभा में 2010 में पारित किया गया था, परंतु लोकसभा से पारित नहीं हो पाया। और वर्तमान में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की राजनीति में? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि सबसे पहले महिलाओं की प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ेगी। महिलाओं की प्रतिनिधित्व की बात करें तो बिहार में तो 50% आरक्षण पंचायत लेवल पे दिया हुआ है। यस मैम। लेकिन यहाँ पर मुखियापति की समस्या, शायद आप इस शब्द से अवगत होंगे, मुखियापति। यस मैम, थोड़ी है, लेकिन इसके कारण इससे हो ये रहा है कि महिलाएं जो हैं अपने धीरे धीरे शक्ति के प्रति जागरूक हो रही है। और ऐसा नहीं है, अगर यदि वर्तमान में समस्या है मुखियापति की, तो आने वाले 5 सालों में ये समाप्त हो सकती है। लेकिन इसके आधार पर हम ये कह दें कि आरक्षण ना दिया जाए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व ना दिया जाए, तो वो उनके विकास में कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है सर। ग्रेजुएशन आपका क्या रहा है? हिस्ट्री। हिस्ट्री में इजारेदारी प्रथा क्या थी? इजारेदारी प्रथा ये कर्नावालिस के द्वारा शुरू की गई थी, और ये भू राजस्व व्यवस्था थी जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत 10/11 जो था वो ब्रिटिश कंपनी को देना था, और 1/11 ज़मींदार अपने पास रखते थे, और इसमें लगान वसूलने का अधिकार ज़मींदारों को दिया गया था। इजारेदारी कहा मैंने, अस्थाई या फिर जमींदारी नहीं कहा मैंने। सर उसी का नाम इजारेदारी भी है। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले जमींदार को ऑक्शन बीट किया जाता था कि कौन राजस्व थैंक यू वसूलेगा, ठीक है। ओके। अब चलिए, जब आप भूल ही दिया आपने, तो ये बताइए कि सिटीजन 5th रिपोर्ट किया था। सॉरी सर, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सर 1991 में आई थी, जिसके द्वारा LPG को लाया गया था लिबरल। ये विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में 1921। सॉरी सर, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास। कोल खोज जानते हैं? क्या सर? कोल खोज? कोल खोज नो सर। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है, अगर शीत युद्ध को 2 वर्ड में आपको बताना हो तो क्या कहेंगे उसको? अप्रत्यक्ष युद्ध। या सशस्त्र शांति? नहीं सर, मैं अप्रत्यक्ष युद्ध नहीं कहना चाहूँगा। शीत युद्ध शब्द का किसने माने वो कॉइन द टर्म कोल्ड वॉर? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। जो खिलाफत के प्रश्न पर भारतीय मतलब मुसलमानों का राष्ट्रीय आंदोलन में जो है सहभागिता और सहयोग बढ़ाने के लिए गांधी ने इस्तेमाल किया था, तो तुर्की के साथ कौन सी संधि हुई थी? सेवरी की संधि सर, जिसके द्वारा खलीफा का पद ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया था। खलीफा का पद ब्रिटेन ने समाप्त किया था? इंग्लैंड ने सर। इंग्लैंड ने किया था? यस सर। मैंने तो सुना है कि मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त किया था। और सॉरी सर, थैंक यू।
सर 1924 में। हाँ। अभी तक 2 व्यक्तियों को अतातुर्क की उपाधि दी गई है। एक तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा है और सर वो दूसरा मैं रिकॉल नहीं कर पाया। दूसरा जो वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रिचर्ड तैयब एर्दोगन, उन्होंने भी अतातुर्क को कॉइन कर दिया। अच्छा, हिंदी लिटरेचर में ये बताइए कि अवधी भाषा का पहला कवि किसे कहा है? और उनकी रचना क्या है? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाया। इतिहास में नस्तलीक शैली क्या है? सर फिर से रिपीट कर दें। नस्तलीक शैली। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाया। अरबस्क। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाया। मध्यकाल में मछली से खलवत क्या था? सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। फवाजिल। हाँ फवाजिल सर जो एक्स्ट्रा लगान होता था उसको राज्य कोष में जमा करना होता था। किसके द्वारा? इक़्तिदार के द्वारा। अबवाब क्या होते थे? ये एक प्रकार का कर था। कैसा कर था? सॉरी सर स्लिप हो रहा है। राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर है? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पाया। जेम्स मिल का नाम सुने हो? यस सर। उनका क्या योगदान है? सर उन्होंने भारतीय इतिहास लिखा था और उन्होंने जो भारत का काल विभाजन किया था वो धर्म के आधार पर किया था। प्राचीन काल को उन्होंने हिंदू काल कहा था और मध्यकाल को इस्लामिक काल और जो आधुनिक काल है इस्लामिक काल में मुस्लिम काल और जो आधुनिक काल है उसको यूरोपियंस काल कहा है सर। जो ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल सर। अच्छा ये बताइए कि वो किस विचारधारा के कवि लेखक? इम्पेरियलिस्ट। कैम्ब्रिज विचारधारा। अच्छा सॉरी सर। कैम्ब्रिज विचारधारा को संरचना की। सबाल्टर्न थ्योरी क्या था? सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी में सर वैसे लोगों का इतिहास लिखा जाता है जो वंचित समुदाय से आते हैं, जिनका इतिहास में योगदान है लेकिन अभी इतिहास में उनका कोई जिक्र नहीं। सबाल्टर्न का मतलब क्या होता है? सर शाब्दिक अर्थ तो नहीं मालूम है मुझे। वॉकिंग का, रनिंग का और एक और किसी इवेंट का जॉगिंग एक मतलब ट्राइथलॉन होता है। ओके सर। उसको क्या कहा जाता है? सॉरी सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। उसमें एक फेमस इंडियन एक्टर मॉडल को जो है वो मिल चुका है किताब। सॉरी सर इसके बारे में जानकारी नहीं। गांधी जी का एक सिद्धांत था संघर्ष विराम संघर्ष, तो उसके प्रत्युत्तर में अंग्रेजों के द्वारा कौन सा सिद्धांत लाया गया उसको काउंटर करने के लिए? सॉरी सर इसके बारे में जानकारी नहीं। किस वायसराय के शासनकाल में कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया?
और लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जेल में भेज दिया गया। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड सर, थैंक यू सर। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस टाइम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सीएफ एंड्रूज, सिर्फ एंड्रूज था। एंड्रूज फ्रेजर। ब्रिटिश काल में उस पर एक आयोग भी बना था। कौन सा आयोग था? किस चीज़ के? फ्रेजर आयोग हाँ, किस चीज़ के? पुलिस से संबंधित था। Good. अच्छा, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था? दूध क्रांति से संबंधित है। दूध के ब्रिटिश शासन के दौरान। व्हाइट रिवॉल्यूशन। सर, इसमें सत्ता का परिवर्तन हुआ था। No. सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा। भारतीय शासन प्रणाली में जो है शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अपने अपने क्षेत्र हैं। तो वो कार्नवालिस को इसका जनक कहा जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं। ओके सर। तो उसने किस चीज़ को किससे अलग किया और क्यों किया था? उसने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उसके पावरों को अलग किया था। कैसे? सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। भारत में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है यस सर। कि शक्तियों का संयोजन सिद्धांत है? सर, शक्तियों का पृथक्करण भी है। पृथक्करण कैसे है? विधायिका से कार्यपालिका अलग थोड़े, वो उसी का हिस्सा है। यस सर। चंद्रमोहन जी, आपका कौन सा इंटरव्यू है? सेकंड। आपका फॉर्म भरा हुआ था नीचे? हम्म। ठीक है, 19 तारीख को है। अगर मेरी